नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा रहस्य को जानेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहे वीडियो पे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो जरूर लिख दें। दोस्तों, एक खास रहस्य है कि नवरात्रों में माँ वैष्णो से काल भैरव ने मांस मदिरा क्यों मांगा था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस रहस्य को हम पूरा जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से पूरे और रहस्य जान सकते हैं। दोस्तों, माँ शक्ति का ही एक रूप है माँ वैष्णो देवी। खास बात यह है कि माँ वैष्णो नवरात्रों में ही अपने भक्त के घर उसके कष्ट हरने आई थी। वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रों के अवसर पर आज जानते हैं कि मां शक्ति के वैष्णो अवतार और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, कन्या का वेश धरकर आई मां कटरा के निकट हसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। संतान न होने से दुखी श्रीधर से एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्या को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। दोस्तों, सभी के जाने के बाद कन्या का रूप धरकर आई मां वैष्णो ने श्रीधर को पूरे गांव में भंडारे का निमंत्रण देकर आने को कहा। लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों का निमंत्रण दे दिया। दोस्तों, खीर पूड़ी नहीं, मांस मदिरा चाहिए मुझे, ऐसा दोस्तों की कन्या के रूप में मां वैष्णो ने एक विचित्र पात्र में सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। मां ने उसे समझाया कि वह ब्राह्मण का घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं मिलेगा। मां उसके कपट के समझ गई थी और मां चित्रकूटा पर्वत की ओर चली गई और भैरव उनका पीछा करने लगा। दोस्तों, माना जाता है कि भैरव को मां के हाथों में मोक्ष मिलना था, इसलिए वह यह सब कर रहा था। मां ने त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तपस्या की। पीछा करते करते भैरव इस गुफा तक आ पहुंचा तो गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर मां बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या अधि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, गुफा से बाहर निकलकर मां ने कन्या से देवी का रूप धारण करके भैरव को वापस जाने की चेतावनी दी। फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का श्रृंगार किया। हनुमान जी को प्यास लगने पर मां ने पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली थी और उस जल में अपने केश धोए थे। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इसी गुफा में मां महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों में सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, युद्ध के दौरान भैरवनाथ का सिर कटकर भवन में 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां भैरवनाथ का मंदिर बना है। अपनी भूल का पश्चाताप हुआ तो भैरव ने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णवी देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मोक्ष प्राप्त करने की थी, इसलिए उन्होंने उस वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं।
दोस्तों, हम ऐसे ही सभी तथ्य रहस्य इस चैनल के माध्यम से लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां वैष्णवी जरूर लिख दें। धन्यवाद।